अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मोहिब अलीज़ फैमिली वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं मेहताब अली आर्टिस्ट साहब के साथ। और ये हैं पाकिस्तान के एक मशहूर आर्टिस्ट, पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया में भी इनका नाम है और इन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में मशहूर किया है। तो आइए अब उनसे उनकी मुलाकात छोटी सी करवाते हैं, लेकिन उससे पहले आप बीबीसी को दिया गया एक छोटा सा इंटरव्यू देख लें ताकि आपको मालूमात हो जाए उनके बारे में। फिफ्टीनवीं सोलो एग्जीबिशन है और ये मैंने पिछले चार साल पहले सन 2014 में मैंने एक एग्जीबिशन की थी। उसके बाद से ये 4 साल का काम है जिसका टाइटल है मूड्स ऑफ कलर। इसमें ज़्यादातर मेरा जो काम है 99% फिगरेटिव है और फीमेल फिगरेटिव। फीमेल की ब्यूटी और उसके ड्रेसेस, ज्वेलरीज वो पेंट करना मेरा पैशन है। और इसमें ज़्यादातर मेरा काम जो है ना इम्प्रेशनिज़म में है, कुछ रियलिस्टिक भी है और कुछ पेन एंड ड्राइंग कैनवस पे भी किया है। तो इसमें मेरी मोस्टली जो कोशिश ये होती है कि ख़वातीन की जो ओढ़ने पहनने और उनके जो कल्चरल इवेंट हैं, चाहे वो ड्रेसेस के हवाले से हों, ज्वेलरी के हवाले से हों या आपस में एक दूसरे से दोस्ती के हवाले से हों, फीमेल की जो आपस में दोस्ती होती है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, तो वो इवेंट, वो लम्हों को मैं पेंट करता हूँ। और ख़ूबसूरती दिखाना, ब्यूटी दिखाना, ये मेरा पैशन है। ख़ासकर मेरी पेंटिंग में बैकग्राउंड में टेक्सचर पे मबनी होती है, टेक्सचर और डिस्टॉर्शन मैं लाइन के ज़रिए करता हूँ और जिसकी वजह से पेंटिंग में एक नया लुक नज़र आता है। तो मोस्टली मेरा ख्याल मेरे हिसाब से ये है कि पेंटिंग करने के लिए सबसे पहले ड्राइंग की बड़ी ज़रूरत होती है और मेरा सारा कंसंट्रेशन ना ड्राइंग पे होता है। ड्राइंग के बाद फिर कलर एप्लीकेशन है जो कि मूड के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा कलर किस टाइम आएगा, क्योंकि मैं लाइव पेंट करता हूँ और उसके बाद फिर उसमें जो कलर जो मैं इंसर्ट करता हूँ वो मेरे अंदर जो हावी कलर हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो डोमिनेट है मेरे अंदर कलर, वो मैं उसमें इंसर्ट करके और पेंटिंग को उजागर करने की कोशिश करता हूँ। पहले की बनिस्बत बायर्स में काफ़ी बायर्स पैदा हुए हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैलरीज वजूद में आई। जैसे मैं ये समंजार आर्ट गैलरी में कर रहा हूँ, ये भी मेरी यही पेंटिंग से इन्होंने ओपनिंग की है, इस गैलरी का इफ्तिताह किया है। तो देखा जाए तो जितनी गैलरी बन रही हैं उसी हिसाब से आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और बायर्स भी पैदा हो रहे हैं। और बायर्स जो है ना, क्या कहते हैं, पेंटिंग एक वैल्यूबल चीज़ है। आपको पता होगा कि पेंटिंग्स का कोई सानी नहीं है। पोस्टर और फोटोग्राफ तो लोग घर में लगाते हैं, लेकिन पेंटिंग मेरे ख्याल में मेरा तो यह है कि जब मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ वो कराची में एक होती है, पाकिस्तान में एक होगी और वर्ल्ड में एक होती है। तो इस वजह से पेंटिंग वैल्यूबल है और आर्टिस्ट का काम उसकी थॉट को देखते हुए बायर्स क्या कहते हैं उस पेंटिंग को अपने दीवारों की ज़ीनत बनाता है, उससे इंजॉय करता है। पेंटिंग के बारे में मेरा यह है कि पेंटिंग एक बेसिकली पीसफुल अमल है और इसको पेंट करते वक्त एक चीज़ का जहन में ये आता है कि आपको एक रोमांटिसिज्म में ले जाता है, एक कलरों की दुनिया में ले जाता है, जिससे आपके अंदर जो एक तग़य्युर होता है, यानी कि इर्ताश होता है, उसको वो बैलेंस करके आपके अंदर एक हारमोनी पैदा करता है और आपको एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि पेंटिंग जब आप बनती है और वो किसी गैलरी की जीनत बनती है तो बायर और वीवर उसको पसंद करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, अपने घरों की दीवारों पे लगाते हैं और पेंटिंग साल साल उनको क्या कहते हैं रिटर्न देती है, एक पीस की तरह, पीस के लेवल को वो मेंटेन करती है और लव को लेवल को मेंटेन करती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस दुनिया में आर्ट और फ़नून ना हो तो दुनिया बड़ी बेरंग हो, लेकिन इन रंगों की वजह से, इन लाइन की वजह से एक हुस्न है इस कायनात में जो कुदरत ने आर्टिस्ट के अंदर पैदा किया होता है।
अभी जो सिंध असम्बली की न्यू बिल्डिंग है, इसके लिए मुझसे 10 बाई 6 फीट के एक म्यूरल कायद-ए-आज़म का कमीशन किया था, जो कि सिंध असम्बली के स्पीकर के पीछे लगी हुई थी, जो अक्सर देखने को मिलता है, जो कि मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। इसके अलावा मैंने ब्रुनाई के रॉयल फैमिली बादशाह के ना पूरी फैमिली के पोर्ट्रेट्स किए हैं, जो कि 350 दुनिया के आर्टिस्टों में से मेरे काम को उन्होंने सेलेक्ट किया और बाकायदा क्या कहते हैं वो पूरे शहज़ादे शहज़ादियों की पोर्ट्रेट्स बने, और जो कि तो जी जनाब, आपने देखा बीबीसी का एक छोटा सा इंटरव्यू, और इसमें उन्होंने बहुत तफसील से अपनी तमाम पेंटिंग्स वगैरह के बारे में आप लोगों को आगाह किया है, और हमने जो उनसे इंटरव्यू लिया है वो आपको आगे चल के दिखाएंगे, और आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको उनका ये इंटरव्यू पसंद आएगा। तो आइए हमारे साथ। हाँ, इस वक्त मैं एक रियलिस्टिक पेंटिंग है उसको उसकी टचिंग कर रहा हूँ, उसमें कुछ जिसे कहते हैं ना फाइनल टचेस लगाना, और इसकी जो जब टच करते हैं तो पेंटिंग निकल के आती है, और उसकी जो वैल्यू जो है ना वो कैनवस से बाहर आ जाती है। और रियलिस्टिक पेंटिंग में एक बड़ा मसला ये है, मसला तो नहीं लेकिन मैं तो एंजॉय करता हूँ, बड़ा हिसाब किताब से बड़े पीसफुल अंदाज से उसको आउटलाइन या उसकी जो हाईलाइट है उनको वाज़ेह करना पड़ता है, तो ये है। तो जनाब, ये थी वो खूबसूरत पेंटिंग जो हमने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो आइए उनके घर चलते हैं और आपको उनका घर भी दिखाते हैं और उनकी फैमिली से मिलवाते हैं, और हमारी फैमिली से उनका क्या ताल्लुक है वो भी बताते हैं। तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अबिया और मोहिब और हम लोग आज आए हैं किसी के घर, और आपको दिखाते हैं उनका घर और उनसे मिलवाते हैं। पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत है और हमारे घर में ही रहती हैं, और मेरे जेठ हैं। आज हम उनके पोर्शन में आए, तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। पहले देखते हैं भाभी क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में कर पहले मैंने कहा पूछ लो ना, डिस्कस कर हाँ। लो, देख लो, अभी तो नहीं ले रही ना। क्या क्या बनाओगे? तो जी जनाब, ये है मेहताब अली आर्टिस्ट का घर, और ये है उनका सहन, और यहाँ लगी हुई है उनकी खूबसूरत सी पेंटिंग, और यहाँ खूबसूरत से जनाब पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए अंदर और आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो ये मोहिब कहाँ है? वो ऊपर किसका? ताया क्या? तो जी भाभी आप क्या कर रही हैं? मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा जी, तो हम कहाँ आए बताइएगा ज़रा। आप अपनी क्या जेठानी के घर आए। तो ये ऊपर है के मेरी पोर्शन में। जेठानी, और ये इनका पोर्शन है, अबिया? और इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगाए हुए हैं जी यहाँ पे। और ये मोहिब बैठे हुए हैं, और ये पेंटिंग है जो मेरे जेठ बनाते हैं, और ये पाकिस्तान के बहुत मशहूर मुसव्विर हैं। तो आइए आपके उनसे मुलाकात करवाते हैं। आइए अब ये मोहिब, ताया से तो मिल लो, सलाम तो कर लो, बाहर ही बैठ गए। चलो फिर ताया पे कहना, फिर बुलाऊंगी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो जी इनको तो आप सब जानते होंगे, ये कौन है? तो मैं बता दूं, ये मेरे जेठ हैं और पाकिस्तान के एक मशहूर मुसव्विर हैं। तो बाकी तारुफ भाईजान खुद करवाएंगे अपना। जी, तो बताएं अपने बारे में भाईजान थोड़ा सा। मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, तुम्हें सब कुछ बता चुकी होगी। अब मैं तो सिर्फ एक ये बात कर सकता हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, बस आर्ट कर रहा हूँ पिछले 25-30 साल से, और मुख्तलिफ मौज़ूआत मेरे पेंटिंग के हैं, कुछ आपके अंदर भी आएंगी। ये है कि अपने आप से बताना एक बड़ी अजीब बात है, आप खुद देख लें, कुछ सवाल करें मुझसे, तो शायद मैं उस पर कुछ ज़्यादा रोशनी डाल सकूँ। बाकी जो बात ये है कि आई एम प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और मैं लास्ट तकरीबन 25-26 साल से ये काम कर रहा हूँ, और इसको करते हुए मुझे एक तवील अर्सा हो गया, बचपन से कर रहा हूँ जैसे कहना चाहिए।
और बेशुमार एग्जीबिशन ही की है मुल्क में, मुल्क से बाहर, और बहुत सारे इवेंटों में हिस्सा लिया है। एज ए आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ें मेरे फेवरेट पे हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे क्या कहते हैं बख्शी, इज़्ज़त बख्शी है। जैसे हुसैन असली में स्पीकर के पीछे 10 फीट का कायद आज़म का पोर्ट्रेट करना, या ब्रुनाई के बादशाह उनकी पूरी फैमिली के, रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट बनाना, या किसी भी हवाले से किसी भी इदारे के लिए कोई पेंटिंग देना जो कि वहाँ लगती है, और एज आर्टिस्ट नाम बरसों तक याद रखा जाए, क्योंकि आर्टिस्ट आज है कल नहीं है, लेकिन उसका आर्ट, उसका नाम उसका हमेशा जिंदा रहता है। और बस यही है, लोग आर्ट देखते हैं, कुछ होते हैं कुछ नापसंद करते हैं, कुछ उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी तलाश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आर्ट जो है ना, वो एक लफ्ज़ आप सुनते होंगे कि गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि मेरे घर के 100 घर इधर ले लें, 100 घर इधर ले लें, 100 सामने ले लें, 100 पीछे ले लें, तो ये तकरीबन 400 लोगों का एक एरिया बनता है। उसमें शायद ही कोई आर्टिस्ट होगा, उसमें कोई इंजीनियर मिल जाएगा, कोई बैंकर मिल जाएगा, कोई बिजनेस करने वाला मिल जाएगा, कोई सब्ज़ी बेचने वाला मिल जाएगा। लेकिन आर्टिस्ट जो है ना, वो कई 100 घर के बाद पैदा होता है। आर्टिस्ट हुआ, शायर हुआ। अच्छा, दूसरी बात है, किसी घर में आर्टिस्ट पैदा हो जाए, शायर पैदा हो जाए, तो वो नालायक तरीन औलाद होती है। तो मैं एक नालायक तरीन औलाद हूँ, क्योंकि जब आर्ट किया तो कोई पसंद नहीं करता था। सही। और फिर एक वक्त आया है कि लोगों ने तस्लीम कर लिया या बर्दाश्त कर लिया, अब उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन शुरू में बड़े मामला ख़राब होते हैं, लोगों को बताना सपोर्ट नहीं होती पीछे से किसी की। अपनी सपोर्ट के तहत आपने जितना भी किया सब अपने उस पर किया, बलबूते पे। बस ये है कि मेरे साथ बहुत सारे मेरे असातिज़ा हैं जिनसे मैंने सीखा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और अब तक सीख रहा हूँ बहुत सारा। जिसे कहते हैं कि ये आर्ट का जो जी मामला है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। कभी ख़त्म नहीं होगा, और बड़ा वुसअत है इसमें। जितना करते चले हैं तो इसमें सीखते ही चले चला जाता है इंसान। सही बात। लोगों के लिए एक वो जिसे कहते हैं ना, इससे लतीफ़ जी, ये 6 सेंस जिसे आदमी के अंदर जो है वो इसको सही। समझ लेता है। सही। या जैसे कहते हैं ना कि शायरी, अदब हुआ, आर्ट हुआ, तो इसको समझने के लिए ख़ास जहन की ज़रूरत नहीं होती, बस एक ख़ास सोच की ज़रूरत होती है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सब चीज़ें खुद ब खुद कुदरत समझा पता चल जाता है। हम लोग अगर किसी चीज़ पर डिटाई से डट जाए कि हमें ये नहीं सीखना, तो आप कुदरत आपको नहीं सिखाएंगे। आपके अंदर दिल को सॉफ्ट पैदा करें, सख्त पैदा करें, अपने अंदर लव पैदा करें, लोगों के लिए वुसअत पैदा करें। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि खुदा ऊपर से देख रहा है, सबको देख रहा है, लेकिन खुदा अंदर से आपको देखता है कि आप क्या क्या अमल कर रहे हैं। सही बात है। क्या क्या अमल कर रहे हैं आप। किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे हैं, किसी का हाथ तो नहीं मार रहे हैं, किसी को आप कितना एजुकेट कर रहे हैं, या किसी को आप कितना अपनी ज़रिए किसको कितना बेनिफिट दे रहे हैं, किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है। आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए आसानी पैदा करता है। सही। बहुत शुक्रिया। ये भाईजान का कमरा है। हमारे एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हमारे तो घर में रहते हैं इसलिए। भाईजान की पेंटिंग है। भाभी हैं हमारी। मैंने कहा बाहर के बैठो फिर चाय पीते हैं। चले सही है। शाम की चाय। चले भाईजान से और भी कुछ बातें करते हैं और आपको बताते हैं। आइए भाईजान, चलते हैं। ये अभी हाल से बना रहे हैं ना अभी आप? ये हाँ, इस पर काम कर रहे हैं। ये छोटा सा लॉन टाइप का बनाया हुआ है भाभी ने, और बहुत प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं। और मैंने एक व्लॉग भी बनाया था पौधों पे भाभी के। ये कौन सी पेंटिंग किस तरह की कहलाती भाईजान? ये बेसिकली हॉर्सेस बने हैं, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा इसको इम्प्रेशनिज्म स्टाइल में बनाया है। अच्छा। ये जो कार्ड पीट देख रहे हैं ना, तो ये पेंटिंग को ना एक तरह से डिस्ट्रॉय किया है, उसकी कंटिन्यूटी को तोड़ा है। तो ये एक आर्ट कहलाती है कि किसी पेंटिंग में
आप एब्स्ट्रक्शन डाल दें, लेकिन फिगर है, 2 घोड़े हैं भाग रहे हैं, लेकिन उसमें ये तकसीम इसको करना, जिसे कहते हैं डिस्टॉर्ट, तकसीम करना, ये एक आर्टिस्टिक अमल है। और ये ऐसे होता है कि बनी हुई तस्वीर को बिगाड़ देना, अक्सर लोग इधर नहीं होगा, बड़ी हुई तस्वीर को उन्होंने काट पीट की दिया, लेकिन ये काट पीटने का अमल जो है ना एक बड़ा रेयर होता है। ये ऐसे नहीं हो सकता, अगर कोई और करेगा तो पेंटिंग ज़ाया हो जाएगी। लेकिन ये जो अमल होता है ये कुदरती अमल होता है, मुझे भी नहीं पता होता है ये कैसे होगा। जब हम मार रहे होते हैं तो हमें भी डर और खौफ होता है कि पेंटिंग ख़राब ना हो जाए, हाँ। क्या होगा, लेकिन कुदरत एक बड़ा ज़बरदस्त आपका क्या कहते हैं उस्ताद है कुदरत, जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम पैदा किया है ना, वो ऊपर से आपकी आमद आती है और वो आपको कुछ चीज़ें क्रिएट बनाती चली जाती है। क्रिएट करने का लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा, जो क्रिएट करने वाली तो ज़ात तो ऊपर है, हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। जितनी भी हम ये घोड़े बनाए, ये घास बना रहे हैं, नेचर, ये हम नेचर को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि हम कुदरत की खूबसूरत चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। ये अप्रिशिएट है, ये हम एक तरह से हम जो सना करते हैं। अगर मैं कोई दरख्त बनाऊँगा, कोई लैंडस्केप बनाऊँगा, कोई घोड़ा बनाऊँगा या कोई चीज़ बनाऊँगा, तो इसका मतलब है मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ ऊपर वाले को, जो उसने ये चीज़ें बनाई। एक खूबसूरत दरख्त बनाना, एक पहाड़ बनाना, दरिया बनाना, उसकी पेंटिंग, लैंडस्केप बनाना। देखिए पीछे लैंडस्केप लगा हुआ है, आप ये देखिए, ये फोटोग्राफ है, लेकिन हम कुदरत की उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, नेमतों को उसकी बनाई है। तो आर्टिस्ट का काम, शायर का काम, अदीब का काम जो है कुदरत की बनाई हुई क्रिएशन को वो अप्रिशिएट करता है हर रंग, चाहे वो महबूब की सूरत में हो, चाहे वो क्या नाम है इंसानों की सूरत में हो, जानवरों की सूरत में हो, पौधों पत्तों की सूरत में। ये देखें ना पौधे पत्ते हैं, ये मेरी मिसेस उनका शौक़ है, तो ये भी कुदरत की नेचर को क्या कहते हैं फॉलो कर रही है और उससे इंस्पिरेशन ले रही है। इससे बहुत सारे आपके ना अंदर की जो दुख परेशानियाँ या नेगेटिविटी होती है ना, ख़त्म होती है, ये सब ख़त्म करती है। तो आर्ट भी ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को ये करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें ना अपने अंदर जो होती है ना वो निकाल जरिया। तो ये है सिलसिला। चलिए चाय पीते हैं, पिक्चर आपके जो है बनाते हैं, फिर इसमें सर्व करते हैं। ये भाभी ने हमारे इंतज़ाम करा है चाय का। मैंने कहा चाय पीते हैं, फिर आज हम भाईजान का, अच्छा ये मेरे जेठ हैं बड़े और हम इन्हें भाईजान कहते हैं। नाम इनका मेहताब अली आर्टिस्ट है और ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जिससे आज आप मिल रहे हैं। लोग तरसते हैं मिलने के लिए, वो हमारे घर में ही रहते हैं और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज भाईजान हमारे हाथ लग गए, हमने कहा आज हाँ, वरना होते नहीं है, भाईजान बिजी होते हैं, आर्ट काउंसिल में होते हैं ज़्यादातर, तो आज घर में मिल गए तो भाभी ने हमें बुला लिया कि आए और आके इंटरव्यू लेते हैं। तो जी चलते हैं, भाईजान के साथ पीते हैं चाय। आज की चाय एक मशहूर आर्टिस्ट के साथ, बड़े लोगों के साथ मिलके बैठ के। कोई बड़े नहीं है, सिर्फ एक आम है, घर की मुर्गी दाल बराबर है और बड़ी ज़्यादा ऊपर वाले की है। बेशक ये तो है, बड़ी ज़्यादा सब बेकार। घर में हम सिर्फ, हमारे साथ तो ये भी हुआ है, मैं आपको एक वाक़या बता दूं कि मैं ब्रुनाई के बादशाह का पोर्ट्रेट बना रहा था, तो जाहिर से ब्रुनाई से ख़ास तौर पे वहाँ से मुझे रिकमेंड किया गया था। 350 आर्टिस्ट वर्ल्ड से इकट्ठे किए गए थे और इत्तेफाक से मुझे उन्होंने क्या कहते हैं मेरा काम पसंद किया बादशाह ने, और तकरीबन 10-12 शहजादियों को मैंने पोर्ट्रेट किए थे। तो मैं यहीं पर बैठा हुआ पेंटिंग बना रहा था। बादशाह जो अभी मौजूदा है, तो उसके यहाँ पे बैज लगे हुए थे, क्योंकि वो फ़ौज का आदमी है। बैज में रंग बिरंगे ना वो स्टिकर वो होते हैं, बैज लगे थे, तो उनके रंगों को मैं मनाक से बना रहा था कि अगर कोई गलत रंग लग जाए तो उसकी पोस्ट या उसका रंग चेंज हो जाएगा। तो जब मैं बना रहा था तो अचानक मैं 2nd फ्लोर पे होता हूँ, नीचे से बैल बजी कि वो मेहताब अली वो दही ला दो। तो मैंने कहा दही ला दो क्या मतलब है? तो बोलेंगे दही ला दो, घर में कोई है नहीं। मैंने कहा देखो कोई बच्चा, तो पता चला बच्चे स्कूल से आए हुए थके हुए आए। अच्छा मैंने कहा अच्छा किसी और को मान ले, बोला कोई जाएगा नहीं। मैंने कहा किसी भाई को देख लो, तो बोलेंगे नहीं वो सब अपने अपने ऑफिस गए। तो बाद में मुझे पता चला कि आर्टिस्ट जो है इंतहाई बेकार आदमी होता है, वो दही भी लेके आता है, धनिया भी लेके आता है और हर वो चीज़ लाता है जो कोई नहीं लाता। तो फिर मैं जब दही लेके आया उसके बाद मैं पेंटिंग बनाने बैठा, तो आप यकीन कीजिएगा 6 दिन तक
वो पेंटिंग मुझसे बनी नहीं, वो जो एक अंदर आम थी ना जी वो जी निकल वो गई। खत्म हो तो गया। ये बात तो हमारे घर वाले नहीं जानते ना, वो तो सही। घर की मुर्गीदार बुलावे वाली बात है। बाहर से लोग आते हैं तो हमसे सही। मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं पता नहीं आपको क्यों लाइक करते हैं या क्या है, ऐसी क्या बात है, आप पेंटिंग ही तो बनाते हैं। तो वो बात ये है कि समझ की बात है कि सही। वो किसी ने कहा कि एक हलवाई गुलाब जामुन बना रहा है, तो हम जब बाहर से देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम बनाए तो 2-4 मुँह में लग रहा है, ऐसा ही होता है। लेकिन आर्ट का भी ये होता है, जब बनाते हैं तो इधर उधर पड़ी होती है, को बोलता है यार तुम्हें दे दे फ्री में। तो सोच यही है कि जिसके पास नहीं होता है तो वो उसको बड़ा पीछे उसके जाते हैं, और जब बहुत सारी चीज़ें वापर मिकदार हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो बस यही सब जनाब, आइए चाय पीजिए। और बेटे ला रहे थे। हाँ यहाँ बैठो, टी टाइम बनाए। टी टाइम बना रहे हैं हम, और यहाँ चाय और चीज़ें रखी हुई हैं। और ये भाभी बहुत अच्छे पौधे बनाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से सजाती हैं, और बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है ये सब। उसे बस ये अल्लाह की कुदरत है, खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। हालांकि ना मैं कोई गोदी करती हूँ, ना मैं कोई इसमें कहते हैं ना कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं, ये बस अल्लाह की कुदरत है कि खुद ब खुद बढ़ रहे हैं। यानी कि एक आर्टिस्ट की वाइफ है तो आर्टिस्ट बन आपके अंदर कुदरत ही आ गया है। आप भी आर्टिस्ट वाले काम करने लगी। नहीं, शुरू से शौक था पौधों का। पौधों का। चलो तो जी फिर आज टी टाइम चलते हैं, चाय पीते हैं। फिर मैं हटाओ ना, ये जो क्या कहते हैं ये हैंड पंप है जो गांव में होते हैं ना, जो अभी ने चलाए वहाँ पे जाके नवाब शाह में। तो जी जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और लाइक और कमेंट करके मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों को आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और हमारा ये फैमिली इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा। तो प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमें नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।